पटना का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अगर हम बिहार और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर तो पहले से ही स्थिति बनी हुई है, एक आपसी समझ है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कशमकश है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक बैठक हुई और ये बैठक दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई खास नतीजा नहीं निकला। अब सवाल यह है कि बिहार में सीट शेयरिंग पर पेच कहां फंसा हुआ है। दरअसल लालू और नीतीश ने जो फॉर्मूला तैयार किया है वो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। फॉर्मूले के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 4 सीट और लेफ्ट को 2 सीट देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले 10 से 11 सीटों का दावा ठोक रही थी, अब 8 सीटों की डिमांड कर रही है। इसे लेकर भी पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार 2019 में जो 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, वे उन सीटों पर अपनी दावेदारी एक बार फिर कर रहे हैं और गेंद आरजेडी के पाले में है कि कांग्रेस को मनाने की जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव की है। नीतीश, पहले इस पर आप थोड़ा सा जानकारी दे दें कि लालू यादव मना पाएंगे कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें चाहती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछली बार 9 सीटों पे लड़ी थी और वो चाह रही है कि कम से कम उतनी सीटें तो उसे जरूर मिले, लेकिन जेडीयू ने ये साफ कर दिया है कि चूंकि कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी से पहले से है, मैं तो बाद में आया हूँ, इसलिए ये आरजेडी की जिम्मेवारी है कि वो कांग्रेस को सीटें दें अपनी तरफ से। हम पिछली बार 17 सीटों पे लड़े थे, हमारी सीटें 17 फिक्स रहेंगी। अब आरजेडी को तय करना है कि वो कांग्रेस को कितनी दे। अब कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम 9 सीटों पे लड़े थे, हम उतनी ही सीटों पे लड़ेंगे। सीटें 40 ही हैं, 17-17 यदि दोनों लड़ जाते हैं तो मात्र 6 सीटें बचती है। महागठबंधन में 7 घटक दल हैं, ऐसे में ये काफ़ी मुश्किल है और यही कारण है कि इसको लेकर जो बैठकें चल रही है उसमें भी नतीजा अभी तक नहीं निकला है। देखिए, कांग्रेस की दलील ये है कि पिछली बार 7.9% वोट उनको मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में और उनको 1 सीटें मिली थी। मनोज, आरजेडी के नेता ने मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कहा, वो जरा पहले हम सुना देते हैं। बातचीत क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट। अभी ये पहली बैठक हमने करी है। इसके साथ बात लगातार बैठकें चलती रहेंगी विभिन्न दलों के साथ, जहां जहां जो उनकी सुविधा अनुसार वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। हम लोग उसको शेड्यूल कर रहे हैं अपनी बैठक को, और हम बैठक में सबसे पहले एक ब्रॉड जो हमारी समझ है वहाँ की सीटों के बारे में, वो उनके समक्ष रख रहे हैं और उनसे उनकी तरफ से क्या इम्प्रेशन है वो पूछ रहे हैं। नीतीश, अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी की बात बयान देने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब तक सीट को लेकर कोई तय फॉर्मूला नहीं निकलता आरजेडी के कोटे से, अगर कांग्रेस पार्टी के लिए सीट निकलती है, क्या जेडीयू किसी भी तरीके से हैंड्स डाउन करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, अभी तक तो नहीं लगता, चूंकि जेडीयू की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि चूंकि उनकी जितनी सीटें पहले थी उस पर लड़ेंगे और चूंकि कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी से है इसलिए उनको तय करना। लेकिन निश्चित रूप से कोई समाधान तभी निकलेगा जब हर कोई समझौता करता दिखेगा। जेडीयू और आरजेडी दोनों को अपनी सीटें 1-2 कम करनी पड़ेंगी और ऐसे भी देखिए, लालू यादव को कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने के पक्ष में पहले भी नहीं रहे थे। आप पहले इतिहास देखें तो लालू यादव की सोच रही है कांग्रेस में बहुत ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ाना, और पिछली बार का उनका अनुभव जो विधानसभा चुनाव का है वो भी अच्छा नहीं है। आज भी लालू यादव को इस बात की कसक है कि पिछले विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस ने प्रदर्शन अच्छा किया होता, 70 सीटें मिली थी, सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस यहां जीती थी। तो लालू यादव को इस बात का मलाल है कि यदि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो आज उनका बेटा बिहार का सीएम होता, उनकी अपनी सरकार होती, अपना मुख्यमंत्री होता। तो लालू यादव शुरू से इस बात के पक्षधर नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि हमारा आप स्ट्राइक रेट देखें, और कई नेता तो ये भी कहते हैं कि 2019 में आपने 0 सीटें जीती थी आरजेडी ने, और हमारा एक उम्मीदवार जीता था किशनगंज से। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन है उसका भी हवाला देते हैं कांग्रेस के नेता। सीटों की अदला बदली की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। पिछली बार जो 9 सीटें थी वही 9 सीटें कांग्रेस नहीं मांग रही है, उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हम वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो एक नहीं बल्कि कई पेच हैं। अब देखना यह है कि आखिर लालू यादव इसको कैसे सुलझाते हैं। जाहिर है नीतीश कुमार को भी इसमें पहल करनी होगी, तभी इसका समाधान निकल सकता है। 40 सीटें हैं और ऐसे में जो बंटवारा है वो बहुत आसान नहीं है।